अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है मदर्स डे। सारी अम्मी को हैप्पी मदर्स डे मेरे तरफ़ से। तो आज है ना, मौजी से बोल रहे थे कि चलिए आप एक चैलेंज दीजिए मुझे कि मैं सारे घर का काम कर लूँ। तो मैंने भी ठान ली कि हाँ चलो ठीक है, इसी बहाने मौजिस थोड़ा काम भी कर लेंगे। देखते हैं कि उनकी साफ़ सफाई कैसी रहती है। तो मौजिस आ गए थे, सबको सलाम करे। सलाम करने के बाद मौजिस मुझसे कहने लगे कि बताइए क्या क्या करने का है। तो मैंने बताई कि तुम बेडरूम साफ़ कर दो, हॉल साफ़ कर दो, बाकी किचन का काम तो मुझे ही करना है। तो हॉल पूरी तरीके से मेरा मैसी था। तो हॉल में जो जो सामान थे वैसे ही मैंने एक भी चीज़ को हाथ नहीं लगाई थी। तो मैं बोली कि अब ये मौजिस ही करेंगे। तो मौजिस बीच में आके बोलते हैं उसका बदला तो मैं लूँगा ही। तो मैंने बोली कि ऐसा नहीं होता है। फिर मौजिस और मैंने थोड़ी मस्ती करी। फिर उसके बाद मौजिस चले गए थे बेडरूम के अंदर। बेडरूम में पूरी बेडशीट वगैरह सब ख़राब थी और मौजिस ही सो के उठे हुए थे। बाकी वॉशिंग मशीन पे साइड में सारे सामान ऐसे ही पड़े हुए थे। मौजिस ने वो सब कुछ भी सही नहीं करे, सिर्फ उन्होंने बेडशीट को अच्छे से सही करके उन्होंने इसको साइड में रख दीजिए। और फिर उसके बाद मौजिस आ गए थे हॉल के अंदर। हॉल के अंदर तो आप देख सकते हैं जैसा जो सामान था मैंने वैसे ही रखी, कुछ भी चीज़ मैंने नहीं उठाई थी। मेरी देखते हैं कि ये आज मेरे भाई क्या क्या करते हैं। तो हॉल में आने के बाद उन्होंने जो बिस्तर थे वो बिस्तरों को उठा के, जहाँ पे मैं एक चेयर है मैं उसके ऊपर बिस्तर रख देती हूँ, क्योंकि डेली का है ना, कैसे बेडरूम से बार बार का लेने आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। और कैसा भाई अंदर सोते हैं तो वो नाइट में से काम पे से आते या फिर डे में से आते तो ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो वो भी सोते हैं तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे मौजिस के बेड वगैरह थे। मौजिस का भी यही है कि उनको भी बेडरूम में आजकल नींद आने लग गई है। फिर यहाँ पे हॉल वगैरह पूरा क्लीन हो गया था। हॉल क्लीन होने के बाद मौजिस बता रहे थे कि अब जो भी काम है सारा ज़ेबा आपा करेंगे, अब मैं नहीं करूँगा, बस हो गया। तो मैंने बोली कि बेटा आपने काम ही क्या किए हो। मैंने मौजी से पूछी कि आपने काम क्या किए हो। तो बोलते बस मैंने जितना भी किया बहुत अच्छे तरीके से मैंने किया हूँ। मैंने अच्छा तुम अभी मुझे इतना बताओ, मुझे झाड़ू पोछा खाना बनाना है, हर एक चीज़ करना है। तो मौजिस बोलने लगे कि आपके खाने में ज़्यादा नमक मिला दूँगा, आप मुझे खाना बनाने नहीं बोलिएगा। सारा खैर वैर मौजिस ने जितना भी किया माशाल्लाह मुझे अच्छा लगा कि मेरे छोटे भाई को थोड़ा बहुत भी आता है, अच्छा है। हर लड़कों में थोड़ा बहुत घर के काम का हुनर रहना ही चाहिए। तो मौजिस ने काम किया, मुझे अच्छा लगा। फिर मदर्स डे था तो मैं सोच रही थी कि मम्मी के लिए भी मौजिस कुछ अच्छा करते तो मौजिस मम्मा को भी अच्छा लगता। फिर उसके बाद मौजिस जाने का तो उनको क्रिकेट खेलने के लिए, तो वो इतनी कड़कती धूप हो रही थी तो मम्मी ने कह रहे थे कि मत जाओ, बहुत बाहर गर्मी है। बेहद गर्मी थी, बेहद। फिर ऐसी वाइब आ गई, मौजिस ने पानी लेकर आए। मैंने कहा पानी दो, तो इतने प्यार से लेके आए थे पानी, बहुत अच्छा लग रहा था। इससे अच्छी खुशी क्या ही हो सकती है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने दोपहर में कुछ खाना नहीं बनाई थी, तो मैगी थी, मैंने मैगी बना ली थी ईज़ा के लिए। ईज़ा को खाने की थी मैगी, छोटी वाली बहन के लिए मैंने मैगी बना ली। फिर थोड़ा सा दाल चावल रखा हुआ था और चावल थोड़ा ज़्यादा था, प्याज कटी हुई थी, तो मैंने तीनों अंडे निकाल ली और सॉसेस वगैरह जो भी थे मैंने उससे निकाल के एक साइड में सारे सामान को रख ली। कड़ी पत्ता वगैरह जो भी थे सब मैंने निकाल ली हूँ। मैंने फ्रिज का जो मैंने साफ़ करी थी उसका भी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हूँ। आप लोगों ने देखे क्या नहीं देखे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी। फिर इतनी ही देर में मेरी छोटी नवाबनी आ गई थी किचन में, क्या है क्या कर रहे हैं देखने के लिए, वो भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद फ्रिज वगैरह बंद करके सारा सामान मैंने निकाल ली थी। फिर कुकर में थोड़ी सी दाल थी और चावल थे, तो मौजिस ने कहा कि आप अब मैं दाल चावल खाऊंगा। और यहाँ पे मम्मी ने बनाए थे बैगन आलू पत्ता गोभी की मिक्स भाजी, बहुत अच्छी बनी हुई थी भाजी।
फिर सारे सामानों को सेट करके मैं दोनों टब में चावल थे तो मैंने उसका राइस बना ली। राइस बनाने के बाद राइस भी बहुत अच्छा बना हुआ था, अच्छा लगा था खाने में। एक साइड पे मैगी भी बन के रेडी हो गई थी। तो मैंने ना कुछ दिन पहले मैंने मेरे एक फ्रेंड के घर पे गई थी, तो मैंने इसे अंडा बनाने का स्टाइल देखा कि वो तवे पे प्याज को अच्छे से रेड करके फिर प्याज को एक कटोरे में निकाल के और 2 अंडे तोड़ के अंडों में प्याज नमक मिक्स करके फिर उसे फ्राई कर, बहुत अच्छा बना था। मैंने भी खाई थी, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। तो मैंने घर पे आके एक बार ट्राई करी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो फिर मैंने सोची कि आज भी मैं वैसे ही बनाती हूँ। वो सब बनने के बाद फिर मैं और मम्मी खाना खाने बैठ गए थे। अंडा भी रेडी हो गया तो मैंने उसके अंदर कड़ी पत्ता भी ऐड करी थी, उसका फ्लेवर आता है तो मुंह में बहुत अच्छा लगता है। फिर भाजी वगैरह निकाल के मम्मी और मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद लाइट चली गई थी, मम्मी और मैं बैठ के मूवी वगैरह देख रहे थे। थोड़ा सा मूवी वगैरह देख लिए थे, लाइट चली गई थी, हम आ गए थे बाहर। बाहर भी बहुत मतलब धूप इतनी और हवा चल रही थी, सिर्फ गरम गरम भाप आ रही सिर्फ। सो यहाँ पे मेरी छोटी वाली बहन को मैं कह रही कि बेटी हाय करो हाय करो, बोले तुम बेइज्जती कराओगे हमारी हर जगह पे। फिर एकदम प्यार से बोलती है हाय, एकदम प्यार से कह रही थी हाय। यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, मौसम तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन धूप और गर्मी की वजह से सबकी हालत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा ही। और ज़मीन भी इतनी मतलब हीट हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा। फिर छोटी वाली बहन की चप्पल घर ही में रहती लेकिन उन्हें पहनना नहीं है, फिर मेरी चप्पल निकाल के वो पहन के मतलब पूरे इर्द गिर्द घूम रहे थे। और इतनी गर्मी लग रही थी, पूरे मेरे पैर पे भी झटके लग रहे थे, और इनके पास चप्पल रह के भी ये नहीं पहनते हैं। फिर हम लोग ने बाहर अच्छा खासा वॉक करे। ये मेरी बहन इतनी इतनी बड़ी चप्पल पहनने का शौक़ रखते हैं। बाहर इतनी मतलब धूप थी, मैं पैर नीचे नहीं रख सक रही थी, इतना मुझे झटका लग रहा था। फिर थोड़ा सा हम लोग ने वॉक करे, एक साइड पे वॉक करे थे। मम्मी अंकल सब बात कर रहे थे, मम्मी आंटी लोग से बात करने में रुक गए थे। मैं बाहर आके थोड़ा सा हवा खा रही थी, हवा भी बहुत गरम गरम आ रही थी। और मैं सोच रही थी कि मदर्स डे है तो मम्मी के लिए कुछ तो अच्छा करूं, तो लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने सोची कि मतलब मेरे पास 100 रुपया था, तो मैंने सोची कि मम्मी के लिए मैंने अपने इन हाथों से प्यारे प्यारे मम्मी के लिए मैं बना लेती हूँ चॉकलेट केक। तो मैंने शाम के टाइम पे सोची थी कि बनाऊँगी, तो मैं सोची कि देखते हैं अभी क्या करना है क्या नहीं, लाइट तो थी नहीं। तो मैं सोची कि जब लाइट आएगी तब देखते हैं क्या करते हैं, क्या बनाना है कि नहीं बनाना है। और यहाँ पे ऐसा इतना अंदर जाते जा रही थी तो मैं बोली बेटी चलो इधर इधर चलो, उधर मत जाओ। फिर इधर में खूब सारा वॉक करे, वॉक वगैरह करने के बाद हम लोग बहुत देर तक की बाहर ही थे क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी और घर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। बाहर गर्मी हो रही थी लेकिन हवा चल रही थी, उतना एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन हवा भी गर्म आ रही थी, लेकिन थोड़ा सा ठंडा लग रहा था, बस अल्लाह का शुक्र है। फिर यहाँ पे ढेर सारा वॉक वगैरह हम लोग ने करते गए। इज़ा भी मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा खासा चलती है वो, और उनको मेन गेट के पास जाना रहता, बस मेन गेट के पास चले, बाहर घूमने का है और कहीं नहीं जाने का। यहाँ पे सारे बच्चे लोग भी क्रिकेट खेल रहे थे एक साइड पे, सब बच्चे लोग वॉक कर रहे, कोई गेम वेम खेल रहा है। फिर मैं रात का समय हो गया था, मैं घर पे खाना बनाने लग गई थी। सिंपल सा खाना बना रही थी, दाल चावल आलू की सब्ज़ी और चटनी। तो मोजिस ने लेके आ गए थे सामान, मैंने उनसे जो जो मंगाई थी क्योंकि मम्मी उस साइड बैठे हुए थे
तो मैं सोची कि अब मम्मी उस साइड बैठे, मैं मिक्सर वगैरह चलाऊँगी तो मम्मी को ज़ाहिर सी बात है कि शक होएगा कि मेरी बेटी क्या कर रहे हैं। तो वैसे भी मुझे चटनी बनाने का था, तो मिक्सर मुझे चलाना ही था। तो मम्मी ने कहा कि मिक्सर किस बात पे चल रहा है, तो मम्मी मैं बना रही हूँ चटनी। तो मम्मी बोले अच्छा ठीक है ठीक है। तो मम्मी को मैंने पता नहीं लगनी थी कि मैं मम्मी के लिए केक बना रही हूँ। तो जितनी भी बिस्किट थी, करीबन 10 बिस्किट थी, मैंने वो 10 बिस्किट को फटाफट से निकाल के, मैंने इसे पन्नी में से निकाल के मैंने एक प्लेट में सारे बिस्किट को निकाल लिया। और जो डेयरी मिल्क मैंने चॉकलेट मंगाई थी, मैंने बॉयल पानी किया और उसके अंदर दोनों चॉकलेट इसी में रख दी कि अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अच्छा, ये हम इंडियन लोगों की आदत है कि मतलब जो भी थैली बचेगी उसे एक साइड में रख देंगे और जब कुछ काम रहेगा तब निकलती है। तो मैंने सारी बिस्किटों को फाड़ के उसकी पॉलीथीन अलग कर दी, बिस्किट को साइड में रख दी थी। अब मैं फटाफट से उसे मिक्सर के जार को मैंने अच्छे से धुल के मैंने उसे सुखा ली थी। सूख गया था वो अच्छे तरीके से। फिर मैंने जितनी भी बिस्किट थी, मैंने सारी बिस्किट को उसके अंदर रखी। तो सारी बिस्किटें इसके अंदर डाल दी मैंने। अब डालने के बाद मैं थोड़ी थोड़ी पीस रही थी क्योंकि ज़्यादा नहीं पीस सकती हूँ। मैंने अच्छा सा एक पेस्ट बना ली, मतलब पीस के उसको रख दी। वो अच्छे तरीके से पीस गया। तो मैंने एक गिलास दूध ली थी और बेकिंग सोडा ली थी। तो मैंने पहले बेकिंग सोडा डाली, थोड़ी सी ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी। उसे डाल के मैंने उसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर ली। और फिर मैं थोड़ी सोच में पड़ गई थी कि मतलब बिस्किट तो मीठी ही थी, तो मैं इसमें शक्कर ऐड करूँ या नहीं करूँ, और अगर कर भी दूँगी तो दूध डालूँगी तो वो मिक्स होएगा कि नहीं होएगा। तो फिर मैंने छोटा वाला मिक्सर का जार ली और फिर मैंने शक्कर डाल के पीस ली उसे अच्छे तरीके से। फिर मैं सोची कि रिस्क नहीं लेती हूँ, अगर मैं शक्कर ऐसे ही डाल दूँगी तो मोटा मोटा मुँह में आएगा। तो मैंने ना रिस्क लेते हुए फिर मैंने शक्कर का पाउडर बना के फिर मैंने थोड़ा सा डाली, ज़्यादा भी नहीं डाली। मैंने इतना अच्छे तरीके से डाली थी कि मिठास भी बराबर थी केक में, ज़्यादा वैसा नहीं लग रहा था, ज़्यादा ओवर मीठा नहीं लग रहा था। फिर अच्छे तरीके से पाउडर वगैरह मिक्स करने के बाद मैंने उसके अंदर दूध डाल के मैं बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स करी हूँ, तब तक कि मतलब जो भी लम्स मोटे मोटे हैं वो सब हट नहीं गए, तब तक कि मैंने उसे अच्छे तरीके से मिक्स करी। दूध डाल के मैंने फटाफट इसे अच्छे तरीके से, मैंने एक हाथ से काम नहीं हो पा रहा था तो मैंने फटाक से कैमरा ऑफ करके फटाफट दोनों हाथों से इसे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर ली। मिक्स करने के बाद उसकी जो था बैटर बहुत अच्छा बना था, बहुत जैसा मतलब मुझे चाहिए था जैसा वैसे ही बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मिक्स वगैरह करके फिर मैं सोच में पड़ गई कि मतलब मैं इसे किस में बनाऊँ, किस में बनाऊँ, क्योंकि मेरे घर में इतने मतलब केक के बर्तन नहीं हैं। तो मिक्स करके मैंने एक टिफ़िन ले ली। टिफ़िन के अंदर मैंने हल्का सा ऑयल डाल के, बटर यहाँ पे नहीं था, हर एक स्टोर पे पूछ ली, बटर था ही नहीं। तो मैं तेल ले लिया, फिर पेपर ले ली थी, बटर पेपर भी ख़त्म हो गया था मेरे पास। तो नॉर्मल जो स्कूल का बुक रहती है इसका पेपर ले ली। और यहाँ पे कुकर की सीटी मुझे बात बात पे डिस्टर्ब कर रही थी, तो बटर पेपर मतलब पेपर नहीं था, तो मैंने उसे इस पर रख के फिर मैंने उसे कट कर ली। कट करने के बाद फिर जो उसका दायरा था, मैंने उसमें केक को अच्छे तरीके से पलटी कर ली और लेयर बाय लेयर करके वो अच्छे तरीके से उसको मैंने अप डाउन करी हो। फिर मैंने स्टील की कढ़ाई रखी थी और इसी स्टील की कढ़ाई में एक स्टील का छोटा सा कटोरा, और वो भी स्टील का ही था। तो मुझे ये डर था कि मतलब ये जो स्टील की कढ़ाई है ज़्यादा टाइम रखूँगी तो ये ज़्यादा लाल ना हो जाए। तो वो मेरे साथ वैसे ही हुआ था, वैसे ही हुआ था। टेंशन भी हो रही थी क्या होएगा क्या होगा। तो मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा सा स्लो करके
मैं रख दी केक को पकने के लिए। और ये केक को बनने में पूरा करीबन 1 घंटा गया है। 1 घंटा कैसा गया मैं बताती हूँ, क्योंकि लाइट भी आ रही जा रही थी। और यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने दूसरा बर्तन फिर रखी हूँ। दूसरा बर्तन रखने के बाद पूरा मेरा किचन तक की खाना, मुझसे कुछ भी काम नहीं हो रहा था। मैं सिर्फ केक के इसमें इतना परेशान हो गई थी, मतलब कैसा बनेगा, क्या बनेगा। फिर उस बीच में लाइट भी चली गई थी। फिर मैंने क्या करी, केक के सेट को पलटी करके 15-20 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही छोड़ दी कि वो अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। फिर मैंने सारे जो पेपर थे वो निकाल ली थी। थोड़ा सा केक जल भी गया था, थोड़ा सा जला था, ज़्यादा नहीं जला। जो जला हुआ था मैंने उस पार्ट को निकाल के साइड में रख दी थी। फिर मेरा हाथ भी यहाँ पे पूरा जल गया था, पूरा रेड रेड हो गया था, आप लोग को दिखता रहेगा, पूरा मेरा हाथ जल गया था। फिर मैंने दूसरी एक प्लेट ली। फिर मैंने वो दूसरी प्लेट में रखी केक को रखने के बाद मैंने जो चॉकलेट मेल्ट करके, एकदम केक एकदम सॉफ्ट बना हुआ था, ज़्यादा ऐसा लग नहीं रहा था कड़क कड़क, नॉर्मल बेकरी के जैसे ही लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने क्रीम डाली, और लाइट इत्तेफाक गई है अभी भी। मैंने 3-4 फ़ोन रखी वैसा टॉर्च जला के कि भाई मुझे पूरा फुल टॉर्च चाहिए। फिर यहाँ पे पूरी क्रीम को मैंने अच्छे तरीके से लगा दी। क्रीम लगाने के बाद मैंने सोची कि थोड़ी देर तक कि मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा अच्छा लगे खाने में भी। क्रीम पूरी सेट करने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दी थी। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब मैंने घर में बिस्किट का ही सही लेकिन केक अच्छी तरीके से बना ली हूँ सॉरी। तो मैंने केक को अच्छे तरीके से कर वर के मैंने इसे फ्रिज में रख दी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर निकालने के बाद मम्मी के पास लेके गए, मम्मी को बोले हैप्पी मदर्स डे। और यहाँ पे मौजिस का मूड इसलिए थोड़ा सैड था, MI मैच हार गई थी, तो हम लोग सब लोग का मूड सैड हो गया था। फिर अम्मी के साथ केक कट करे। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि मम्मी लोग के लिए हर एक दिन मदर्स डे होता है, लेकिन जो मदर्स डे वाला दिन रहता है ना वो ज़्यादा स्पेशल होता है। तो मम्मी लोग को वो स्पेशल फीलिंग दिलाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी छोटी वाली बहन केक खाए हैं, बहुत अच्छा केक बना हुआ था, हम सज्जन ने मिलकर केक खाए और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरी मम्मी मुझसे खुश हो गई, बस मैं इतना चाहती हूँ। और मम्मी ने मुझे ढेरों ढेर दुआएं दी हैं। और फिर मम्मी भी मुझसे खुश हो गई कि हाँ तो मेरे लिए कुछ तो मेरी बच्ची ने करें। फिर मम्मी को भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं सही में बना रही हूँ कुछ, मम्मा को बस इतना था कि ये मेरी बेटी कुछ तो किचन में कर रहे हैं। फिर उसके बाद केक वगैरह खाने के बाद अम्मी की ढेर सारी दुआएं लिए। दुआ लेने के बाद अम्मी भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गई। मैंने कुछ नहीं दे पाई, लेकिन मम्मी के लिए मैंने छोटा सा केक बना के मम्मी को मैंने खुश कर दी। बस मेरे लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। तो मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपनी अम्मियों को अच्छे से रखें, उनको हर एक खुशी दें। और यहाँ पे इज़्ज़ा का कार्टून चालू था, इज़्ज़ा कार्टून देख रही थी। बस इतना ही कहना चाहूँगी। और अगर आपको ये वाली व्लॉग अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और मेरे इंस्टाग्राम पे अकाउंट को उसे भी फॉलो कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।